ठुमरी ठुमरी। ये सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का। सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरी ठुमरी ठुमरी। आज तुम ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए, उनका सारा एहसान भूल गए। जावेद भाई, आप मुझे समझ नहीं रहे हैं। वो क्या है ना, अब ये माया बताएगी आपको कि देवरानी और जिठानी में असली रिश्ता क्या होता है, समझे आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भाभी ने सिर्फ इस मकसद के लिए फोन किया था। अरे तो क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें सच सच बता रही हूँ। अगर अपनी भाभी पर इतना ही भरोसा है ना, तो तुम जा सकते हो उनके पास वापस, जाकर उनके पैर धोकर। माया माया, तुम तो झगड़ा करने पर उतारू हो जाती हो। अरे तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए जो तुम्हें उस नरक से बाहर निकाल कर ले आई मैं। तुम सड़ रहे होते पड़े हुए। माया बस, माना कि हमें भाई साहब से बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, और रही बात भाभी की, ना तो वो दिल की बुरी थी और ना ही हो सकती हैं। हाँ, बुरी तो सिर्फ मैं हूँ। अरे मैंने ऐसा कब कहा? अरे तुमने जो कहा था ना, मैंने सब सुन लिया, सब समझ आ गया मुझे। अब मेरी एक बात तुम सुनो, जिस पति को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं होता, कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता, समझे तुम? माया, सुनिए, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, इस घर की मर्यादाएं टूट चुकी हैं। देखिए आप बात को समझ नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो ना समझ हूं, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब मुझे ये फैसला करना है कि मैं इस घर में रहूं या ना रहूं। कैसी बात कर रहे हैं आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ हाँ, बच्चों की तरह। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अनुशासन में नहीं है। सबने मिलकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं फिर भी इस घर में रह रहा हूं, सांस ले रहा हूं। ये मेरा बचपना ही तो है। देखिए, हम सब अपनी गलती मानते हैं, लेकिन क्या? अगर गोविंद के साथ मेल मिलाप ही रखना था तो उसे इस घर से निकाला ही क्यों? मैंने रिश्तों के मोह में आकर या हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं किया था। तुम्हारे बच्चे बर्थडे पार्टी में जाते हैं और तुम कहती हो कि। सच कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था। उनके बर्थडे पार्टी में जाने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग गए हैं। एक और झूठ। आपकी सौगंध खाके कहती हूँ, मैंने जब कबीर को फोन किया तब मुझे पता चला कि वो बर्थडे पार्टी में है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चे मनमानी करेंगे। किसी के कहे सुने का उन पर कोई असर नहीं होगा।
तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है? तो रहो फिर इन धूर्त बच्चों के साथ। आप माफ नहीं कर सकते? पूरी जिंदगी किसी ना किसी को माफी तो करता आया हूं। जब अपने बच्चे अपने विरोध में निकल जाएं, तो फिर हमारी बात का अस्तित्व क्या है? हमने आजादी दी है उन्हें, जिसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। वो सब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। नहीं वैदेही, ये अनजाने में की हुई गलती नहीं है, ये जानबूझकर गलती की गई है। मैंने साफ साफ कहा था कि इस घर का कोई भी सदस्य गोविंद से नाता नहीं रखेगा। आप उन बच्चों की मतलब? तुम भी मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रही हो ना? मेरे कहे का कोई मतलब ही नहीं है। आज तुम सब के सब मुझे यह जता रहे हो कि गोविंद को इस घर से निकालने का मेरा फैसला गलत था। ऐसा किसने कहा आपसे? वैदेही, जिंदगी में आज पहली बार तुम भी मेरे खिलाफ खड़ी हो। ये सच नहीं है। यही सच है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है माया से तुम्हारा फोन पे बात करना। बस माफ करो मुझे, हाथ जोड़ता हूं मैं। मुझे और तकलीफ मत दो। अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। आप लोग फैजाबाद में एक सिंगिंग शो करने वाले हैं। बहुत खुशी हुई। वैसे हमारी संस्था भी एक म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज करने वाली है, लेकिन हमारा जो शो है वो नेक्स्ट मंथ होगा। दीक्षित ने यही बोलकर मुझे यहाँ भेजा है कि आपसे एक बार मिल लो। आप हमारी मदद करेंगे? जी बिल्कुल, बताइए आपको हमसे क्या मदद चाहिए? अब आपके रिश्तों को कौन नहीं जानता। आप चाहेंगी तो मंत्री जी के एक इशारे पे क्या कुछ नहीं हो सकता। ये रिश्तों की बात जरा हजम नहीं हुई मुझे। देखिए, बुरा मत मानिए। आपका इतना प्रभाव है, लोग आपको जानते हैं। आप किसी को भी बोलकर हमें थोड़ा सा डोनेशन दिलवा सकते। बाजपेयी जी, डोनेशन तो आपको मिल जाएगा, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा। अब दीक्षित जी ने आपको भेजा है तो हम आपको डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकते, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके इस सिंगिंग प्रोग्राम में आपने किस किस को इनवाइट किया है? मंत्री जी को चीफ गेस्ट के बारे में सोचा है, और ठुमरी के महान गायक पंडित शिवशंकर पांडे जी से बात हुई, वो आ रहे हैं। उनका कंफर्मेशन हो चुका है। आपने पंडित शिवशंकर पांडे को बुलाया है ना? जी हाँ। क्यों? फिर तो आपका प्रोग्राम मुश्किल में पड़ गया। ये क्या कह रही हैं आप? वो ठुमरी के इतने महान गायक हैं। अरे उनके आने से तो हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद, वाओ। बाजपेयी जी, 4 चांद का तो पता नहीं, लेकिन 1 चांद के भी लाले पड़ सकते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि स्वर्गीय पागल दास की स्मृति में इतना बड़ा संगीत समारोह है। इसमें सब बड़े उस्ताद लोग शामिल होंगे, और ठुमरी में पंडित जी का तो बहुत बड़ा नाम है। आपके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं।
वैसे भी आजकल की जनरेशन ठुमरी सुनती कहाँ है? एंड आई एम श्योर आजकल की जनरेशन को पंडित शिव शंकर पांडे के बारे में कुछ नहीं पता। अब आज की जनरेशन जानती ही क्या है? वाजपेयी जी, आजकल की जनरेशन जो जानती है ना, वो आप भी नहीं जानते हैं। मेरी एक एडवाइस है, अगर आप अपने शो को एक सक्सेसफुल सिंगिंग नाइट बनाना चाहते हैं तो आप पंडित शिव शंकर पांडे को मना कर दीजिए। लेकिन मैडम, वाजपेयी जी, बात बहुत सिंपल सी है। अगर आपके शो में पंडित शिव शंकर पांडे आ गए तो ना तो मंत्री जी आएंगे, ना मैं आऊंगी, और ना ही हमारी तरफ से 1 रुपए का डोनेशन आएगा। अब आप सोच लीजिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए हम इंपॉर्टेंट है या फिर वो पंडित? लेकिन पंडित जी को मना कैसे करें? लगता है मेरी बात आपके दिमाग में बैठ नहीं रही है। अगर आप पंडित जी को बुला रहे हैं तो मेरी तरफ से या हमारी तरफ से आपको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। एक बात बताइए वाजपेयी जी, आज के जमाने में ठुमरी सुनता कौन है? मैं तो आपको बहुत सारे पॉपुलर सिंगर से भी मिलवा सकती हूँ, सोच लीजिए। ठीक है, फिर मैं उनको मना कर देता हूँ। लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो अब कुछ तो वजह बताना ही पड़ेगा कि उन्हें प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। कह दीजिए उनको कि आपने उनकी जगह किसी और सिंगर को बुला लिया है। That's it. इतनी सिंपल सी बात है। वाजपेयी जी, आप सोच लीजिए, आपको डोनेशन चाहिए या पंडित शिव शंकर पांडे? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। माधव। जी गुरुजी। गुरुजी, ये कुर्ता रख लें कि नहीं? हाँ, देख लेना जो ठीक लगे। एक काम करो, वो कोटा वाला सिल्क का कुर्ता रख लो और अंग वस्त्रम भी उसके साथ वाला, समझ गए? जी गुरुजी, वो आपका लकी कुर्ता है, उसमें आप बहुत जचते हैं। गुरुजी, बनारस से फैजाबाद जाने में 4-5 घंटा तो लग जाएगा ना? और क्या, हम एक काम करेंगे, बनारस से नवाब यूसुफ रोड से होते हुए जौनपुर से निकल जाएंगे। और वैदई को मत बोलना, वैदई को कहा किसी को भी नहीं बोलना। कहा हुआ गुरुजी, अब जाने से पहले भी किसी से बात नहीं करेंगे? कहा तुम्हें जो कहा है उतना ही करो। कल सुबह उठ के एक काम करना, मेरे लिए रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए बना लेना। तुम्हें तो पता है कि हम रास्ते का कुछ नहीं खाते। जी। हेलो। हाँ, नमस्कार नमस्कार वाजपेयी जी। जी हाँ, सारी तैयारी होगी। हम लोग बस थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। जी। क्या क्या कहा आपने? समारोह नहीं हो रहा है क्या? लेकिन क्यों? हेलो हेलो वाजपेयी जी, हेलो। फोन ही कट कर दिया। अजीब लोग हैं। क्या हुआ गुरुजी? सारी तैयारी बंद कर दो, हम फैजाबाद नहीं जा रहे हैं। ये क्या हुआ गुरुजी? अभी क्या बताऊं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। एक फोन करके पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। ये कोई बात हुई क्या? कह रहे किसी और को बुला लिया है, कोई और गायक आ रहा है। हम नहीं गए थे उनके पास, एक बार नहीं 10 बार फोन किया था। हद हो गई, हमें क्या सड़क छाप गायक समझा हुआ है उन्होंने? मैं दोबारा पूछता हूं,
अभी फोन ही नहीं उठाएंगे। छोड़िए, रहने दीजिए गुरुजी, वो खुद पछताएंगे आपको ना बुलाकर। माधव, ये कलाकार का अपमान है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरूर किसी की साजिश है और मैं ये साजिश पता करके रहूंगा। हेलो जी, हम मुंशी की पुलिया से भैरवी बोल रहे हैं। भैरवी नाम है हमारा। जी आप पागलदास संगीत समारोह से बोल रहे हैं? जी बस हम ये जानना चाह रहे थे कि पंडित शिवशंकर पांडे जी फैजाबाद कब पधार रहे हैं? क्या? जी हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका। क्या वो नहीं आ रहे हैं? क्यों? आपने तो प्रचार किया है और हमारे पास पैम्पलेट भी है। क्या समारोह की तारीख बदल गई? नहीं, देखिए आपने ये तो बता दिया कि वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या उनकी जगह आपने किसी और को बुलाया है? उनकी जगह किसी और को बुला लिया? इतने महान गायक को छोड़कर किसी और को बुला लिया उन्होंने। बिल्कुल भी अकल नहीं है इन लोगों को। मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। पंडित जी को साक्षात देखने और गाने का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा।
याद पिया के आई। ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्या लोगों की मान्यताएं बदल रही हैं? क्या मेरे संस्कार पुराने हो गए? क्या मेरे जैसे लोगों का इस बदलती दुनिया में कोई स्थान नहीं रह गया? अरे लोगों, मेरा चाहे कितना भी अपमान कर लो, पर ठुमरी का मत करो। संगीत सर्वोपरि है। ईर्ष्या, द्वेष, जाति धर्म से परे इसका सम्मान करो। संगीत का सम्मान करो। हेलो, क्या मैं पंडित शिवशंकर पांडे जी से बात कर रही हूँ? जी मैं शिवशंकर पांडे ही बोल रहा हूँ। आप कौन? पंडित जी, आपने एक बार तो मुझे सही से पहचाना नहीं। अब मैं आपको अपनी नई पहचान क्या बताऊं? मतलब आप हैं कौन और आप चाहती क्या हैं? एक बात बताएं, आप फैजाबाद जाने वाले थे ना? वो स्वर्गीय पागलदास के सिंगिंग प्रोग्राम में क्या हुआ? अरे भाई, आप हैं कौन और आपको इन बातों से मतलब क्या है? पंडित जी, कभी कभी एक इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। बस समझ लीजिए, आपकी जिंदगी की वो गलती हो गई है।